ने आयत नंबर 61, 62 और 63 इनको इनका तर्जुमा और तफसीर पढ़ी थी। अब इसके अंदर जो पहली आयत थी 161, अब इसके बारे में मुख्तलिफ उलमा के कल भी थोड़ी सी बात हुई थी, तो लेकिन बहुत ज़्यादा तफसीर में नहीं हो सकी। तो मुख्तलिफ उलमा ने इसकी मुख्तलिफ तावीलात की हैं। ज़्यादातर उलमा ने इसको, जैसा कल बयान किया था, कि इसको इस पेराए में लिया है कि जंग बदर के अंदर एक चादर का मामला था। तो अ, मौलाना मीना सनी इस्लाही साहब की बात वो बड़ी मुझे पसंद आई है। उन्होंने इसके बारे में ये फरमाया है कि इससे मुराद जो है वो चादर वाला मामला नहीं है। बेसिकली ये तो मामला, सारी बात जो हो रही है ये हो रही है उहद की। तो उहद के पैराए में ही हमें इस आयत को जो है वो लेना होगा कि ये मामला जो है ये यहाँ पर गल्ला जो है ये अगरचे ये इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने कल भी बात बड़ी तफसील से की ना, माली खयानत और इसके लिए ये सारे ये लफ्ज़ उसके साथ, लेकिन उसके साथ ये मखसूस नहीं है कि उसके साथ अब अगरचे उसके लिए यूज़ किया जाता है। और मुसलमानों के माल में जो हमने कल बड़ी तफसील से बात की, तो वो इसके लिए जो तफसीलात हैं वो सारी बिल्कुल उस तरह से हैं। लेकिन यहाँ पर खुसूसी तौर पर जो बयान हो रहा है ये उसके बारे में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनाफ़िकीन ने इल्ज़ाम ये जो लगा दिया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिकस्त की, जब ओहद की शिकस्त होगी तो उसके बाद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने इल्ज़ाम जो लगा दिया, और इसको मुसलमानों के अंदर बददिली पैदा करने के लिए उन्होंने इस इल्ज़ाम को बहुत ज़्यादा फैलाया। और इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि देखें, हमने इनके ऊपर एतमाद किया, इनके हाथ पर बैत की, अपने नेक और बद का इनको मालिक बना दिया, लेकिन ये इससे हमारे इस एतमाद से बिल्कुल गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। और हमारे जानो-माल और ज़ाती हौसलों और उमंगों के लिए उसको तो जो है को अपने ज़ाती हौसले और उमंगों के लिए जो है अपने हमारे जान-माल को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने तो इनको पहले ही कह दिया था, जैसे अभी बयान हुआ कि इनको हमने कहा था कि जंग बाहर जाके ना लड़ो, शहर के अंदर ही लड़ते हैं। शहर के अंदर लड़ेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। अब देखो ये मुसलमानों को लेकर, लोगों को लेकर बाहर निकल गए और लोगों के बच्चों को इन्होंने मरवा दिया वहाँ पर जाके जंग में। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम, इन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगा दिया। तो इसका अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमा दिया कि देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती, ये उनकी शायान शान ही नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ कोई बदख्वाही करें। वो जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। उन्होंने अगर बाहर जाके जंग करने का इरादा किया है, तो ये अल्लाह का हुक्म उनको इस तरह से हुआ है, तो उन्होंने ये जंग इस तरीके से की है। और जो कुछ भी वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। ये जो तुम अपने मुँह से बातें करते हो, इनको इनसे बाज़ आ जाओ। ये चीज़ें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हैं। तो आगे इसी आयत के अंदर फिर ये फरमा दिया था कि अब जो कोई, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ये इल्ज़ाम जो तुम लगा रहे हो, ये क़यामत वाले दिन तुम अपने साथ लेके आओगे। और फिर उस दिन जो कुछ तुमने ये किया है, इसका तुम्हें बदला अल्लाह तबारक व तआला पूरे का पूरा देगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर दी थी। तो अल्लाह ने जवाबन उनको ये फरमा दिया कि जो कुछ ये तुम कह रहे हो, अब इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क़यामत वाले दिन ये इल्ज़ाम अपने साथ, अपने सर के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर उठा के लाओगे। तो यहाँ से ये चीज़ ज़ाहिर होगी दोनों तरह से, अगर हम इस तफ़सीर को देखें, माली बदउनवानियों के केस में मुसलमानों के माल के साथ जो बदउनवानी करता है, तो वो भी अपने ऊपर उठा के लाएगा, जैसे कल हमने हदीस में भी देख लिया। और उसके अलावा जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, झूठा इल्ज़ाम लगाता है, वो भी उस चीज़ को अपने साथ उठा के लाएगा क़यामत वाले दिन। और अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ इन्होंने किया है लोगों ने, वो सारा इनको पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो-जो इल्ज़ाम लगाया किसी के ऊपर, किसी के बारे में गलत बात की, उसका फिर इंसान को बदला दिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया? और जवाब तो कोई होगा नहीं, तो फिर उसकी सज़ा मिलेगी। तब इसी मज़मून को आगे फरमाया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि देखें, ये लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ ये करवा दिया, इनको जंग के लिए बाहर ले गए। जो मुनाफ़िकीन ने इल्ज़ाम लगाया था, तो उस बारे में तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, ये तो अल्लाह का एहसान है। ये तो अल्लाह का एहसान है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन, कि मोमिनों के ऊपर अल्लाह का एहसान है कि उसने इनके ऊपर, इनमें अल्लाह ने अपने नबी को भेजा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल्लत के साथ बदख्वाही और बेवफ़ाई के इल्ज़ाम से बरी फरमा दिया। बल्कि ऊपर ये फरमा दिया कि एहसान अज़ीम ये मैंने किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेअसत अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पैगाम को लेकर तमाम दुनिया पर, ख़ास तौर पर कौम अरब पर की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो ये एहसान यहाँ 3 मुख्तलिफ पहलुओं से ज़ाहिर किया गया है। अब एक तो ये कि इस पहलू से
कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले अरब के अंदर, उन्हीं के अंदर से एक रसूल मबूस फरमाया, और ये बहुत बड़ा शर्फ है अरबों के लिए। देखिए रसूल का आना, हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह बकरा के अंदर कि यहूद की गुमराही का सबब क्या बना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दे दिया और उन्होंने पहचान भी लिया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, यही वो रसूल हैं जिनका हमारी किताबों के अंदर जिक्र हुआ है, जो आखिरुज़्ज़मा है, आखिरी वक्त में जो आएंगे। तो लेकिन उन्होंने इनकार किया। किस वजह से इनकार किया? उनका जो कबायली तासुब था, वो ये चाहते थे कि रसूल आए तो हम में से आए, और रसूल आगे बनो इस्माइल में से। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा एहसान इस कौम के ऊपर कि इनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल भेजे। तो एक तो मामला जो है वो इस तरह हो गया कि अरबों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल मबूस फरमाए। अब उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि ज़ुबान की, जो रसूल ज़ुबान बोल रहे हैं वही है जो कि अरब बोलते थे, तो उनके लिए समझने में भी कोई मसला नहीं था। नस्ल और नस्ब की गैरियत अब यहाँ पर वो भी ना रही, रुझान और मिलानात की बेगानगी वो भी यहाँ पर मौजूद ना रही, और माजी और हाज़िर से बेखबरी किसी तासुब और बदगुमानी का बायस ये भी ना बने इन लोगों के लिए। तो ये अरबों के लिए सारी की सारी हुज्जतें जो है ये पूरी हो गई, और लोग इस पर अपनी ही बात और भाई की हैसियत से उन पर एतमाद कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हयात अता फरमाई कि सबका एतमाद उनके ऊपर मौजूद था, और उनकी आवाज़ को खुद अपने ज़मीर की आवाज़ की तरह पहचान और सुन सके। तो अब इस हकीकत का इज़हार अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमा दिया, मिन अनफुसिकुम, कि तुम ही में से मैंने रसूल भेज दिया। अब दूसरा जो पहलू है वो ये है कि इस रसूल के मकसद और मिशन के पहलू से, कि ये रसूल अल्लाह तबारक व तआला की आयतें सुनाते हैं। अब उन आयतों से तुम्हें तमाम अक़ली, अखलाकी और अमली गुमराहियों से पाक करते हैं, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दे रहे हैं। तो अब ये देखो कि जिसके फैज़ और बरकतों से तुम्हारी इनफरादी और इज्तिमाई और ज़ाहरी और बातिनी ज़िंदगी का हर गोशा हर गोशा इस तरह से रोशन हो रहा है कि उससे, अब अगर इतनी ज़्यादा रोशनी वो तुम्हें अता कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है वो तुम्हारी खैर-ख़ाही ना करें? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में तुम्हारी खैर-ख़ाही करते हैं। अब तीसरा जो पहलू है वो ये है, मुख़ातब की ज़रूरत के पहलू से है कि अहले अरब दीन और शरीयत से बेख़बर थे, और नबूवत और रिसालत से नाआशना अनपढ़ लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन में फ़रमाया ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप हमारे भेजे हुओं में से हैं, आप रसूलों में से हैं, और उस कौम की तरफ हमने आपको भेजा है कि जिस कौम की तरफ बहुत अरसे से कोई नबी नहीं आए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम के अंदर अपने नबी को भेज दिया। तो ये एक और पहलू हो गया। तो क्योंकि एक ज़माना दराज से कुफ़्र और जाहिलियत की तारीकियों में ये लोग भटक रहे थे, और यहाँ तक कि जो यहूद थे वो इनको कहते थे कि ये तो जाहिल लोग हैं। और ये भी एतराज़ उन्होंने एक किया था कि देखिए नबी आने थे तो वो हम में से आते। कि हम लोग तो तहज़ीब याफ़्ता हैं, हमारे पास पहले से किताब मौजूद है, ये अनपढ़ लोग हैं, इनमें नबी आ गए हैं। तो ये चीज़ जो है ये उनको बहुत ज़्यादा यहूद के दिमाग के अंदर ये मौजूद थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये याद दिला दिया कि देखो तुम लोग कुफ़्र में और जहालत की गुमराहियों में भटक रहे थे, खुली गुमराहियों में थे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रिए से इन सब की दस्तगीरी फरमा दी, और इन लोगों को गुमराहियों की वादियों से निकाल कर हिदायत के सिराते मुस्तकीम पर ला खड़ा किया। तो इसका इज़हार अल्लाह तबारक व तआला ने आयत के आखिर में कर दिया कि व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, कि तुम इससे पहले बिल्कुल खुली गुमराही के अंदर मौजूद थे। अगली आयत में फरमाया, अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा, तो आज अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंची है तो इसी तरह की मुसीबत तुमने उनको भी पहुंचाई थी। कुल अन्ना हाज़ा, अब तुम कहते हो कि ये कैसे हो गया। तो अब ये जो बात पहले गुजर चुकी कि कुछ लोग इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि जो शख्स अल्लाह का रसूल हो, उसको उसके साथियों को तकलीफ और मुसीबतों से तो महफूज होना चाहिए। जैसे हम लोग समझते हैं ना, हम देखें हम तो जी नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, फिर भी हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आती हैं? वो भाई नमाजें रोजों के साथ मुसीबतों का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग नमाज़ें और रोज़े जो पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, हम ये पूरा कर रहे हैं। बाकी जो हमारे लिए जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे अपने अमाल का नतीजा होता है। बंदा रोटी ना खाए और कहे कि मेरी तो भूख ही खत्म नहीं हो रही, पानी ना पिए और कहे कि मुझे तो प्यास इतनी लगी हुई है, प्यास ही खत्म नहीं हो रही। भई ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल फिनोमेना है, वो तो होके रहेगा। हम जैसा काम करेंगे, वैसा ही उसका नतीजा निकलेगा। ये नहीं कि हम नमाज़ें पढ़ते रहें और कहें कि भई रोटी भी हमारे मुँह में पड़ जाएगी, हमारे हालात भी अच्छे हो जाएँगे, हमारे ऊपर हुक्मरान भी अच्छे आ जाएँ। अगर हम ये चाहते हैं कि ये सारे काम हों, तो उनके लिए उन्हीं के मुताबिक हमें मेहनत करनी होगी। अगर हम एक अच्छा हुक्मरान चाहते हैं, तो हम अपने आप को हमें तब्दील करना होगा, देखना होगा कि क्या हम वाक़ई उस हुक्मरान के अहल हैं?
क्या हम अपने आप को तब्दील कर चुके हैं? क्या जब हमें कोई झूठ बोलने का मौका मिलता है, तो क्या हम उस झूठ से बचे रहते हैं? जब हमें कोई बेईमानी करने का मौका मिलता है, तो क्या हम बेईमानी से एहतराज़ करते हैं? और क्या हम जब लोगों को हमने सिलेक्ट करना होता है, कोई इलेक्शन हो रहे हैं, कोई भी तरीकाकार जहाँ पर भी मुसलमान रह रहे हैं उनके इलाके में जो भी तरीकाकार मुरव्वज है, तो उसमें जब उन्होंने अपने हुक्मरान को सिलेक्ट करना होता है, क्या वो वाक़ई ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि जिनके लिए वो ख़्वाहिश कर रहे हैं, या फिर वो यहूदियों वाला तर्ज़ अमल है कि ख़्वाहिश तो करना कि हम दुनिया के सरदार बन जाएँ, लेकिन मामला जब वो इस तरह का हो कि अपने अमाल जो हैं वो सारे के सारे अल्लाह की शरीयत के बिल्कुल अगेंस्ट हो। कल एक साहब फरमा रहे थे, कहीं पर वो किसी साहब के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम हैं, एक रहनुमा, मज़हबी रहनुमा के ऊपर। तो वो कह रहे थे कि वो तो बड़े नेक आदमी हैं जी, वो तो देखें कुरान पाक 2 ख़त्म करते हैं इसमें रमज़ान के अंदर। तो भई रमज़ान के अंदर कुरान पाक ख़त्म करना और चीज़ है, और अपने आप को इन बदबख्तियों से महफ़ूज़ रखना, ये जो दुनिया की मुआशी जो ये जिन्हें हम बदउनवानियाँ कहते हैं, इनसे महफ़ूज़ रखना ये और चीज़ है। इससे महफ़ूज़ रखेंगे तो हम किसी के बारे में कहेंगे हाँ, ये बंदा रिलाएबल है। सिर्फ़ कुरान पाक पढ़ता रहे, नमाज़ें पढ़ता रहे, ये उसकी रिलाएबिलिटी की निशानी नहीं है। अगरचे कि जब ये चीज़ों की तरफ वो आएगा तो अल्लाह फ़रमाता है कि नमाज़ जो है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर बंदा सही नमाज़ पढ़ेगा तो वो लाज़मी तौर पर इनसे रुक जाएगा एक दिन। लेकिन ये एक प्रोसेस है। अब ये कोई भी इस तरीके से वो नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि हाँ, नमाज़ी है तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल रुका हुआ है इन चीज़ों से। तो ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, और एक वक़्त आएगा कि जब इंसान अगर सही तरीके से नमाज़ पढ़ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर सही तरह से यकीन रख रहा है, तो फिर वो इन बुरी चीज़ों से हट जाएगा। लेकिन अगर दिल के अंदर उसने निफ़ाक़ को पाला हुआ है, तो फिर वो जो मर्ज़ी करता रहे, फिर उसको वो हालत नसीब नहीं होगी। तो अब ये लोगों का यहाँ पर जो पहले हमने ज़िक्र कर लिया कि तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं, तो नबी के मौजूदगी में तो ये मुसीबतें नहीं आनी चाहिए। तो जब वो किसी मुहिम पर निकलें, तो उनके साथ अल्लाह के फ़रिश्तों की मदद होनी चाहिए। जब उन्हें कोई जंग पेश आए, तो ज़रूरी है कि उसमें फ़तह-मंद हो। इस ख़्याल के लोगों को जब उहद की शिकस्त से कुदरती तौर पर बड़ा धक्का लगा, तो वो सोचने लग गए कि अब अगर इस्लाम एक सच्चा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच अल्लाह के रसूल हैं, तो ये शिकस्त उनको क्यों पेश आई? अब कमज़ोरों की इस नफ्सियाती कैफ़ियत जो थी, उससे मुनाफ़िकीन ने बहुत फ़ायदा उठाया, और इस शिकस्त को उन्होंने क्या किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक दलील के तौर पर पेश कर दी कि कुरान की इस आयत में और इसके बाद की आयत में इसकी चीज़ के बारे में तफ़सील आ गई, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस गलतफ़हमी को दूर फरमा दिया, और इसमें ये फरमा दिया कि ये जो मुसीबत तुम्हें पेश आई है, ये सिर्फ़ तुम्हीं को पेश नहीं आई। तुम इसको बदगुमानी और मायूसी की दलील बना लो, बल्कि इसकी वजह से, बल्कि ये इस वजह से है कि जो नुकसान तुमने तुम्हारा हुआ है, दुश्मन का भी तो तुम नुकसान कर चुके हो। बदर में तुमने क्या किया था? उनके 1000 लोग थे, तुम 313 थे। तुम लोगों ने उनके 1000 में से 70 लोगों को कत्ल कर दिया था, और तकरीबन इतने ही लोगों को गुलाम कैदी बना लिया था। तो देखो उनको कितनी बड़ी मुसीबत पहुंच चुकी है तुम्हारे हाथों से। तो अब अगर तुम्हारे ऊपर ये चीज आई है, तो इस पे सब्र करो। तो और वो कुल तुम अन्ना हाज़ा, अब तुम ये कहते हो कि ये कैसे हो गया? कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दिया, हुआ मिन इंदि अनफुसिकुम, ये सारा तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तुमने अपनी स्ट्रैटेजी को खराब किया, ये तुम्हारी वजह से है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। और आगे फरमा दिया, इसी की मज़ीद तफ़सील आ गई, वमा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन, और जो कुछ तुम्हें उस लड़ाई वाले दिन पहुँचा था, वो अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह के हुक्म से था, ताकि वो मोमिनों को पहचान लें। बहुत बड़ा सबक है इस आयत के अंदर कि राह की ये एक आज़माइश, उसकी हिकमत इसके अंदर मौजूद है। और उसको ये वाज़ेह किया जा रहा है कि ये जो कुछ पेश आया है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से है, और इसका मकसद क्या है? देखें, अल्लाह के हर काम के अंदर एक हिकमत होती है। अब इस काम के अंदर हिकमत क्या है कि अल्लाह सच्चे मुसलमानों और मुनाफ़िकों को अच्छी तरह से वाज़ेह कर दे, ताकि हर शख़्स खुली आँखों से ये देख ले कि कौन लोग जमात के अंदर ऐसे हैं जो काबिल एतमाद हैं, और कौन लोग एतमाद वाले नहीं हैं। मकसद ये है कि इस आज़माइशी जमाती एक तरह से तत्हीर ये हो गई, तो ये ज़रूरी थी। अगर मुखलिसीन और मुनाफिकीन दोनों अगर इसी तरह से डले मिले रहते, तो मालूम ही नहीं हो सकता था कि कौन से अनासर किस वक्त पूरी की पूरी जमात को नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र फरमा दिया।
अगली 2 आयतें उनको मुख्तसर सी उनकी बिल्कुल तशरीह है और फरमाया कि ये सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से इसलिए हुआ। अगली क्या वजह है? वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और ताकि उन चीज़ों का उन लोगों का भी पता चल जाए कि जिन्होंने मुनाफ़िक़त की थी और उन्होंने ये कहा था कि जब उनसे ये कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए आओ, लड़ाई के लिए आओ या फिर दिफ़ा के लिए ही तैयार हो जाओ, तो वो कहने लगे कि अगर हमें लड़ने का पता होता तो हम तुम्हारा ज़रूर साथ देते। देखें ये कितनी इन्होंने गलत तरीके से ये बात की कि जिहाद की उनको दावत दी गई कि जंग हो गई है तो आ जाओ जिहाद में हिस्सा लो, और दुश्मन हमारी जमीयत से ताकि मरूब हो जाए तो दिफा का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन ये लोग जिहाद के लिए ना उठे और अपने निफाक और बुज़दिल पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने ये बात बनाई कि हमें तो लड़ाई का पता ही नहीं चाहिए। मतलब ये वक़्त नहीं है, हम नहीं जानते कि ये वक़्त लड़ाई का है, कि हमें इसमें लड़ना चाहिए। अगर हमें वाक़ई पता होता ना कि वाक़ई हाँ, ये वक़्त लड़ने का है या हम लड़ना जानते, तो हम ज़रूर तुम्हारी इत्तबा करते, तुम्हारे पीछे आते। हुम लिल कुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, बड़ी सख्त बात अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमा दी। फरमाया कि उस दिन वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र के ज़्यादा करीब थे। यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, वो अपने मुँह से ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो कि उनके दिलों के अंदर नहीं है। वल्लाहु आलम बिमा यक्तुमून, और जो कुछ वो कहते हैं, जो कुछ वो छुपा रहे हैं, अल्लाह उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम व क़अदू लौ अतअूना मा क़ुतिलू, तो ये वो ऐसे लोग हैं कि इन्होंने ये कह दिया अपने भाइयों से और वो बैठे हुए थे कि अगर तुम हमारे पीछे चलते तो मारे ना जाते। तो उनके दिल का अल्लाह ताला ने ये राज खोल दिया कि ये खुद तो सुखन साजी करके बातें बना बना के अपने घरों के अंदर बैठे रहे, लेकिन इनके जो भाई बंद जिहाद में शरीक थे और शहीद हुए, इनके बारे में उन्होंने क्या कहा कि हाँ यार वो भी अगर हमारी तरह बैठे रहते इसी तरह से तो ना मारे जाते, ना मारे जाते अगर ये जंग में ना जाते तो। मकसद ये है कि असल चीज जो इनके लिए माने हुई, वो क्या चीज है? वो तो मौत है। मौत का खौफ है, इस वजह से नहीं जा रहे थे कि जिहाद में जाएंगे तो मर जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है कुल फदराउ अन अनफुसिकुमुल मौत, अगर ऐसा करो कि तुम अपनी जानों से मौत को हटा दो। ऐसा करो कि कोई ऐसी तदबीर कर लो कि हमेशा जिंदा रह जाओ, इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। तो ये जो मौत का खौफ इन्हें था, इस वजह से वो बैठे रहे। ये बात उन्होंने बनाई कि जब वो जंग में नहीं जा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अगर ये मौत और जिंदगी के मौके से ऐसे ही बाखबर हैं कि जिंदगी और मौत क्या है, तो अपने आप को मौत से बचा के जरा दिखा दें। तो ये किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मखलूक के लिए मुमकिन ही नहीं है। जिसको जो पैदा हुआ है, आखिरकार उसने एक दिन मरना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही तरह से पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो आयत हम आजकल पढ़ रहे हैं, बहुत हमारे लिए इनके अंदर असबाक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए मुसलमानों की जो हालत है, मुसलमान जब एक चीज़ का इरादा कर लेते हैं और उसमें जब उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करते हैं, तो अल्लाह उसमें ज़रूर बरकत रखता है, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाता है। लेकिन जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी होगी, तो वहाँ पर मुसलमानों को मुसीबत ज़रूर पहुँचेगी। तो उसमें ये कहना कि ये क्यों हमें पहुँचा, हम तो दीन के लिए काम कर रहे थे, उसमें में ये सोचने की ज़रूरत होती है वहाँ पर कि दीन का काम करते हुए लाज़मी हमने कुछ ऐसा काम किया है जो अल्लाह को पसंद नहीं आया। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से रूगर्दानी की है, जिस वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।